हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रिजल्ट जल्दी ही डिक्लेयर होने वाला है दिसंबर 2022 का, और ऐसे में जून का जो एग्जाम है उसको आने में टाइम नहीं रह गया है। कोशिश करते हैं जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर हैं आपको कराने की, जिससे कि आपको पता चल जाए कि जो एग्जाम में इस समय जो पैटर्न पूछा जा रहा है वो पैटर्न कैसा है, किस तरीके से हमने एग्जाम की तैयारी करनी है, चाहे वो जून एग्जाम हो चाहे वो दिसंबर का एग्जाम हो। तो आज आपके सामने 1 मार्च 2023 का क्वेश्चन पेपर, इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पहले भी करवाए हुए हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हो। ये जो थ्योरी क्वेश्चंस थे विद एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को करवा दिया था। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस के साथ में, और साथ ही जरा जल्दी से सब लोग कमेंट करके ये भी बताएं कि कौन कौन जो है PYQ सीरीज को देखना चाहता है। मैं चाह रही हूं कि जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनकी सीरीज स्टार्ट करी जाए। ठीक है, एग्जाम आने से पहले पहले। तो जो लोग भी एग्री हैं जल्दी से एग्री जो है कमेंट करेंगे वीडियो के लास्ट में। चलिए, यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 1 मार्च को पूछा गया क्वेश्चन है। ये फर्स्ट शिफ्ट में, शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन। कौन से पेपर का अगर हम बात करें तो पेपर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए। डी सॉसर लेबल्ड लैंग्वेज एज अ, यानी डी सस्योर ने भाषा को इस रूप में चिन्हित किया। अब ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं आया है। ठीक है, इस समय ये लोग क्या कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं उनको उठा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं उनको आप लोग प्लीज गूगल पे सर्च मारिए। ठीक है, गूगल पे सर्च मारने के बाद में सर्च करिए और कौन कौन से हैं, क्योंकि अगर हम किसी बुक को पकड़ेंगे तो बुक में आपको शायद इतनी डिटेल ना मिले। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है जल्दी से टाइप करें कि क्या आपको इसका आंसर सही लग रहा है। डी सॉसर लेबल लैंग्वेज एज अ, तो सही आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रोफ्यूजन ऑफ साइन, यानी कि संकेतों का आधिक्य। इन्होंने किस चीज पे जोर दिया था, इन्होंने लैंग्वेज पे जोर दिया था, और लैंग्वेज में भी इन्होंने बोला साइन के बारे में भी कि उस पर डिपेंड करती हैं चीजें। तो यहाँ पर संकेतों का अधिक, उन्होंने कहा कि भाषा में अगर हम बात करें तो संकेतों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये जो इनका मॉडल है इसी पर ही बेस है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग चाहो तो थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर सकते हो। इन्होंने क्या किया है, नोट से संकलित एक पुस्तक में भाषाई संकेतों या भाषाई इकाइयों की एक संरचित प्रणाली के रूप में, है ना, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के रूप में लिंग्विस्टिक साइन और लिंग्विस्टिक यूनिट को जो है ऑर्गेनाइज किया है। और उन्होंने कहा है कि इसी के आधार पर हमारे सारे जो काम होते हैं, जितने भी विचार होते हैं वो आते हैं। तो उन्होंने सबसे ज्यादा किस चीज का यूज करने के लिए बोला है, तो उन्होंने लैंग्वेज में बोला है कि सबसे ज्यादा अगर यूज किया जाता है तो वो है आपका साइन। ठीक है, और यही क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन कम्युनिकेशन। पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन यानी लोक सेवा संचार हेतु कौन से मापदंड है। पर्सनल बायस, आइडियोलॉजिकल स्लांट, एक्यूरेसी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 30। जिसको भी वीडियो की क्वालिटी प्रॉपर नहीं दिख रही हो, क्योंकि ये एनटीए के लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो आपको सीबीटी एग्जाम से निकाले गए हैं, तो यानी समझिए सबका स्क्रीनशॉट है। इस वजह से हो सकता है थोड़ा विजन की प्रॉब्लम हो। तो आप सभी को मैं पीडीएफ दे दूंगी, सब लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, CDNE। ठीक है, लोक सेवा संचार में संचार करना है, अगर हमें कम्युनिकेशन है करना है तो कौन से मापदंड है, तो परिशुद्धता होनी चाहिए यानी एक्यूरेसी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए यानी व्यापकता। जब लोक सेवा की बात कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस की बात कर रहे हैं, तो वो बात दूर तक जानी चाहिए यानी व्यापक होनी चाहिए, सबकी समझ में आनी चाहिए।
सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट यानी मत और तथ्यों का पृथक्करण होना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 40, इस बार 1 मार्च 2023 को जो क्वेश्चन पूछा गया यहां से सबसे ज्यादा था और वो था हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हॉट मीडिया कूल मीडिया को जो मॉडल दिया गया किसके द्वारा दिया गया, तो वो है मार्शल मैकलुहान। अब उन्होंने क्या कहा है, हॉट मीडिया किसको माना जाता है? आपको इसका आंसर करना है टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा या प्रिंट। हॉट मीडिया कूल मीडिया यानी अभी जनरल अगर हम बात करें तो लेटेस्ट आप जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपके सामने दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी सी, डी एंड ई। रेडियो, सिनेमा एंड प्रिंट इस क्वेश्चन का आंसर सही है, यानी इसे क्या कहा जाता है, हॉट मीडिया कहा जाता है। थोड़ा सा जान लेते हैं कूल मीडिया और हॉट मीडिया के बारे में। कूल मीडिया क्या होती है? लेस इंफॉर्मेशन, जहां पे इंफॉर्मेशन कम मिलती है, लो रेजोल्यूशन होता है, पार्टिसिपेंट हैव टू डू वर्क टू कंप्लीट द पिक्चर, फिल इन गैप एंड बी फैमिलियर विद जेनर कन्वेंशन। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल टेलीफोन, कॉमिक, ग्रुप चैट, टेक्सटिंग, ट्विटर। अगर आपसे पूछा जाए कि कूल मीडिया का एग्जाम्पल ट्विटर है कि नहीं, तो यस। हॉट मीडिया क्या होती है? जो जनरली जो सबसे ज्यादा आपको जहां से इंफॉर्मेशन मिलती है। याद रखिए हॉट यानी जो ट्रेंडिंग पे चल रहा होगा। इसको आप लोग इस तरीके भी कीवर्ड को याद रख सकते हैं कि जो चीज ट्रेंडिंग है, ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो रही है, जो ज्यादा से ज्यादा चीजें चल रही हैं, उसे हम कहेंगे। जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, न्यूज़पेपर, ईमेल, मूवीज, आजकल हर कोई इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो मोर इंफॉर्मेशन, हाई रेजोल्यूशन, पार्टिसिपेंट आर बीइंग गिवन द फुल पिक्चर, there's little uncertainty to resolve about what's being communicated। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे निश्चिंतता की कमी होती है कि हाँ भाई बात किस चीज पे हो रही है, सही है कि नहीं है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और देखते हैं। डिफरेंस अगर पूछ लिया जाए हॉट एंड कोल्ड, तो हॉट मीडिया हाई डेफिनेशन, कोल्ड मीडिया लो डेफिनेशन। लो पार्टिसिपेशन होता है हॉट मीडिया में, हाई पार्टिसिपेशन होता है कोल्ड मीडिया में, ठीक है। कल्चरल एसोसिएशन होते हैं, कल्चरल एसोसिएशन इसमें भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रेडियो आता है हॉट में, फिल्म आती है हॉट में, फोटो, इसमें क्या होता है, लो पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन अगर हम कोल्ड मीडिया की बात करें तो टेलीफोन, जनरली लोग टेलीफोन का यूज करते हैं, टीवी का यूज करते हैं, कार्टून का डेली बेसिस पे यूज करते हैं, है ना। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी कोल्ड मीडिया। हॉट एंड कोल्ड मीडिया मैकुलन के टर्म्स, इनके बीच का डिफरेंस भी है। मेलोडी, टोनल इंटरवल, फोटोग्राफी आ गई, मोज़ेक आ गया, हाई रेजोल्यूशन, लो रेजोल्यूशन, है ना। गर्ल हु वियर ग्लासेस, विमेन बिहाइंड सन ग्लासेस, लेक्चर, सेमिनार। एग्जाम्पल आपने सबने ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इसका एग्जाम्पल क्या है, या हॉट मीडिया का या कोल्ड मीडिया का। तो इसको आपने ध्यान से पढ़ लेना है, ये पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ध्यान से सुनिए। इंटरनेट स्वयं में एक नेटवर्क यानी कि संजाल और साइबर स्पेस संबंधों हेतु एक प्रतिमान भी है। इंटरनेट से समर्थित वैश्विक अनन्य क्रियात्मक प्रौद्योगिकियों ने 20वीं शताब्दी के अंत तक द्वितीय मीडिया युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। इंटरनेट सेल्फ इज अ नेटवर्क, देखती हूं अगर थोड़ा सा जूम हो जाए। Internet itself is a network and also a model for cyberspace, a relation statement to global interactive technology added by the internet heralded the arrival of the second media age by the end of the 20th century। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन का जरा आंसर करिए कि क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये दोनों ही चीजें सही हैं। ये 2023 मार्च, यानी सोचिए मार्च का मतलब है 1 मार्च का पेपर है, अप्रैल चल रहा है, तो सोच सकते हैं कि कितना 1 महीने पुराना पेपर है सिर्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रेड हेरिंग से जुड़ा है कि किससे जुड़ा है, यानी कि इसका मतलब है फैलेसी से जुड़ा क्वेश्चन आ रहा है अब आपके सामने। ठीक है, फैलेसी, एक मिनट, आई थिंक मिस तो नहीं किया मैंने, इसमें एक क्वेश्चन आई थिंक मिस कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, यानी इनमें से कौन तार्किक रूप से समतुल्य है। ये आपका क्या चीज है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है। यहां पर अगर हम बात करें, कुछ पशु पक्षी हैं, कुछ पक्षी पशु हैं, ये दोनों तो इक्वल हो गए बिल्कुल। अब इसके अलावा क्या हो सकता है कि कुछ पशु गैर पक्षी नहीं है, यानी कुछ ऐसे पशु हैं जो पक्षी हैं, तो यहां पर ए बी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, नॉट नॉन बर्ड, यानी कुछ की बात करी गई है, इसलिए कुछ गैर पक्षी नहीं है, तो उसको हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखिए, नो एनिमल आर फिशेस इज गिवन एज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी ट्रू। इन्होंने कहा कि कोई भी पशु मछली नहीं है, मान लीजिए कोई पशु है यानी कि एनिमल है, और कोई भी पशु एनिमल यानी कि क्या नहीं है, फिश नहीं है। अगर ये गलत दिया मान लिया जाए, तो किन कथनों को तात्कालिक रूप से सही होने का अनुमान लगाया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि कोई भी पशु मछली नहीं है, तो क्या हो सकता है कि हो सकता है कुछ एनिमल फिश हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, कि हो सकता है कि कुछ जो एनिमल हैं वो फिश हो। तो यहां लिखा है कि सभी मछलियां पशु होंगी, ये क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा। अगर बात करें कुछ पशु मछलियां नहीं है, गलत होगा। सभी पशु मछलियां हैं, ये भी गलत होगा। और कुछ पशु मछलियां हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहां पर इस तरीके के कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के ही देखने को मिले हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर, अब आपको सिर्फ बताना है कि इनमें से कौन सा कॉन्ट्रेरी है। कॉन्ट्रेरी मतलब विपरीत। अब आप स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में बताइए विपरीत कौन कौन सा होता है। विपरीत कौन सा होता है, जब हम क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बनाते हैं, तो आपको पता है ए का क्या मतलब होता है, ए का मतलब है यूनिवर्सल पॉजिटिव, और ई का मतलब है यूनिवर्सल निगेटिव, और इन दोनों का संबंध कॉन्ट्रेरी होता है। जबकि अगर हम बात करें आई यानी कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव, और ओ यानी पर्टिकुलर निगेटिव, इनका संबंध कैसा होता है, सब कॉन्ट्रेरी। ठीक है, तो कॉन्ट्रेरी संबंध किसके बीच में है, ए के बीच में और ई के बीच में। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि ए और ई इनमें से कौन सा है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ए का मतलब है ऑल, ऑल जहां पे क्वांटिफायर लगा होगा सीधा सीधा आपका ए बन जाएगा, यानी ये सही है। सम का मतलब है पर्टिकुलर है, तो इसको हम नहीं लेंगे। नो लगा है, अगर ऑल लगा है
तो आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव यानी ए हो गया। अगर नो लगा है तो नो किसका क्वांटिफायर है? यूनिवर्सल निगेटिव का। इट मीन्स कि ए और सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होंगे। ठीक है, ये कॉन्ट्रेरी है। अगर आपसे कहा जाए सब कॉन्ट्रेरी, तो सब कॉन्ट्रेरी होता बी एंड डी। अगर आपसे कहा जाता सब कॉन्ट्रेरी बताएं, तो सब कॉन्ट्रेरी में आपका जो आंसर होता वो होता बी एंड डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि न्याय के अनुसार यानी न्याय शास्त्र के अनुसार किस युक्ति में अनुपसंहारी यानी गैर एकांतिक मध्यवर्ती पद तर्क दोष शामिल है? यहां पर ऑप्शन दिया गया है, पहाड़ी पर धुआं है क्योंकि वहां पर आग है। ये क्या हो गया? सीधा सीधा आपको पता है व्याप्ति। ऐसे ही आपको दूसरा पता लगाना है, ध्वनि शाश्वत है, क्या हो जाएगा? क्योंकि वो श्रव्य है। इसमें कौन सा दोष है? सभी चीजें गैर शाश्वत हैं क्योंकि वो गे हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3, ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। ये किस में आएगा? नॉन एक्सक्लूसिव मिडिल टर्म यानी अनुपसंहारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये सारी चीजें मैं आपको लेक्चर में, जितने हमारे पेपर 1 के लेक्चर थ्योरी क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको यहाँ पर ये जितनी भी चीजें हैं क्लियर करूंगी, तो बिल्कुल परेशान मत होना। अभी सिर्फ आप क्वेश्चंस देखिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं एटलीस्ट उनको भी पता होना चाहिए कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन ईमेल सुरक्षा के बारे में ईमेल इंक्रिप्शन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इंक्रिप्शन का क्या मतलब हुआ? इंक्रिप्शन का मतलब है कि हम अगर उस चीज को यूज कर रहे हैं तो कोई अदर बंदा उस चीज को नहीं देख सकता। जैसे आपने व्हाट्सएप पे भी कभी कभी देखा होगा कि इंक्रिप्शन ऑन होता है, वहां पे व्हाट्सएप में भी क्या होता है? इंक्रिप्शन होता है। यानी आप जो भी उस पर बात करोगे तो वो आप अगर आप किसी से बात कर रहे हो बस उतने तक ही रहेगी, लेकिन कोई अदर बंदा उसको नहीं सुन सकता, ना ही रिकॉर्ड कर सकता है, ना ही सेव कर सकता है। ये हुआ इंक्रिप्शन। गोपनीय रखना, गोपन यानी गोपनीय, यानी आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टिव है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह संवेदनशील सूचना के संरक्षण के लिए ईमेल के संदेशों की विषय वस्तु को छद्म वेश धारण कर छिपा लेता है। यानी क्या करता है? ईमेल मैसेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, भाई कोई आपकी जानकारी ना ले ले, है ना, उसका गलत मिसयूज ना करे, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है। email encryption is a method of safeguarding your email to prevent unauthorized access. Original email is drafted, encryption is applied to disguise the content, the encrypted message is sent and the content are eligible, the message is delivered without being read by other actors. यानी जब भी आप इस इंक्रिप्शन का यूज करते हैं, आप जब इस सिक्योरिटी का यूज करते हैं, तो आप जिसको मेल सेंड करोगे सिर्फ उसको ही रिसीव होगी, बाकी और किसी को भी रिसीव नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ म्यूजिक क्लिप स्टोर्ड इन MP3 फॉर्मेट would take up more memory than the same clip stored in web format। यहां पर ICT का क्वेश्चन MP3 के बारे में। MP3 और वेब फॉर्मेट यहां पर जुड़ा दो स्टेटमेंट है जिसका आपको आंसर करना है। यानी MP3 फॉर्मेट में आधारित एक सिंगल क्लिप, इन्होंने कहा जो MP3 फॉर्मेट में एक मान लीजिए कोई म्यूजिक है, वो ज्यादा स्पेस लेता है, जबकि WAV यानी वेब में उस क्लिप की तुलना में अधिक मेमोरी ली जाती है। किसमें? MP3 में। वेब कम मेमोरी लेता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि MP3 में भंडारित संगीत फाइल WAV यानी वेब में भंडारित फाइलों की तुलना में बेहतर और गुणवत्ता परक होती हैं।
वेब फॉर्मेट, MP3 फॉर्मेट का डिफरेंस है यहाँ पे। डिफरेंस किसके किसके बीच में? वेब और MP3 की फाइलें कौन सा ज्यादा मेमोरी लेती हैं, ठीक है, और कौन उससे बेटर होती है, किसमें बेटर क्वालिटी सेव होती है। तो सही आंसर ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, ये दोनों ही गलत है। इसको आप लोग सर्च करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने किससे जुड़ा है? वेब 2.0 एंड वेब 3.0 से जुड़ा है। इनमें से आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एक्यूरेट? वेब 2.0 अपने उपयोगकर्ता के साथ बिना किसी अंतरक्रिया के एक साधारण स्थिर वेबसाइट है। वेब 2.0 मशीनों का उपयोग कर सूचना द्वारा व्यक्तियों को एक साथ और अधिक निकट लाती है। वेब 3.0 सूचना का उपयोग कर मशीनों को एक साथ अधिक निकट लाया जाता है। कितनी आ गई है वेब? पहले आपको पता है वेब 1.0 था, फिर 2.0, इस समय क्या चल रहा है? 3.0। तो इनमें से कौन सा 2.0 और 3.0 के बारे में सही है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, जबकि यहाँ पर क्या होता था? व्यक्तियों के माध्यम से। लेकिन 3.0 में सूचना का उपयोग करके, इसमें मशीनों का उपयोग करके, इसमें सूचना का उपयोग करके मशीनों को एक साथ अधिक निकट लाया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, वेब 1.0, 2.0, 3.0 एनटीए का ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो यहां से आपका इस बार भी क्वेश्चन आएगा, तो हमें तीनों के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। वेब 1.0 का जो ईयर है वो कब रहा है? 1996 से 2004। 2.0 का 2004 यानी 2004 से 2016। और 3.0 कब स्टार्ट हुआ? 2016 के बाद में। हाइपरटेक्स्ट वेब का यूज होता है, इसमें सोशल वेब का यूज होता है। 3.0 में सेमेंटिक वेब। वेब 1.0 टिम बर्नर-ली, वेब 2.0 टिम रैली डेल, और 3.0 टिम बर्नर-ली फिर से। इसमें क्या होता था? 1.0 में रीड ओनली रहता था, वेब 2.20 रीड एंड राइट, और थर्ड में क्या है? वेब एग्जीक्यूटेबल वेब होता है। मिलियन ऑफ यूजर, बिलियन ऑफ यूजर, ट्रिलियन ऑफ यूजर, यानी सबसे ज्यादा किसमें यूजर है? वेब 3.0 में। इकोसिस्टम है, पार्टिसिपेशन इंटरेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ के लिए। डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, इसमें मल्टी यूजर वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है 3.0। कंपनी पब्लिश कंटेंट, पीपल पब्लिश कंटेंट, और इसमें क्या है? पीपल बिल्ड एप्लीकेशन थ्रू विच पब्लिक पीपल इंटरेक्ट एंड पब्लिश कंटेंट। स्टैटिक कंटेंट है, डायनामिक कंटेंट है, यहाँ पर A13D का यूज करते हैं वेब लर्निंग के लिए। पर्सनल वेबसाइट आती है वेब 0.0 में। ब्लॉग और सोशल प्रोफाइल आती है 2.0। सेमी ब्लॉग हैशटैग किस में आता है? 3.0 में। मैसेज बोर्ड 1 में, कम्युनिटी पोर्टल 2.0, सेमेंटिक फोरम 3.0। बडी लिस्ट एड्रेस बुक इसमें है। ऑनलाइन सोशल नेटवर्क 2.0 में, और सेमेंटिक सोशल इंफॉर्मेशन किस में आती है? 3.0। तो वेब 1.0, 2.0, 3.0, ये जो नोट्स आपके सामने हैं, ये जो इम्पोर्टेंट टेबल मैंने आपको दिया है, ये अगर आपने पढ़ लिया तो यहाँ से आपके 2 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। किस कम्युनिकेशन का यूज होता था वेब 1.0 में? ब्रॉडकास्ट का, इंटरैक्टिव, इंगेज्ड, ठीक है। वेब फॉर्म इंटरेक्शन का माध्यम था, वेब एप्लीकेशन, इसमें स्मार्ट एप्लीकेशन। टेक्नोलॉजी HTML FTP, जावा XML फ्लैश, और RDS RDFS OWL। आ रही है ना बात समझ में? अब आपको सिर्फ इसको पढ़ना है,
और अगर फिर भी आप चाहते हो कि भाई मैं और क्वेश्चंस करने हैं तो कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए और वहां पर जो भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूं आपने सिर्फ टिक करना है, जो भी आपको क्वेश्चन सही लगे उस पर टिक करिए, पार्टिसिपेट करिए कम्युनिटी पोस्ट पे जाके। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके कराऊंगी। अभी धीरे धीरे समझते जाइए क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो कि कहीं भी नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल को, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको ये सारी जितनी भी टेलीग्राम की पीडीएफ हैं, जितनी भी लाइव क्लासेस हैं आपको मिलेंगी। बाकी जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कि प्रॉपर सारी उनकी तैयारी हो, सारी पीडीएफ मिलती रहे, तो ज्वाइन बटन से मेंबरशिप आप ले सकती हैं। ठीक है, और बाकी कोई क्वेरी होती है आप हमसे पूछ सकते हैं। रिजल्ट आपका कल आने वाला है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। उसके लिए टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा होगा। और अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।